एक मछुआरा जब मछली पकड़ रहा था उसे एक बहुत बड़ी सोने की डली मिली, लेकिन वह सोना गंदगी और काई से ढका हुआ था और बिल्कुल भी चमक नहीं रहा था। अनजान मछुआरे ने उसे कचरा समझकर एक ओर फेंक दिया। कुछ सालों बाद एक पत्थर तराशने वाले कारीगर ने उसे उठाया और उसे दीवार की दरारें भरने के लिए इस्तेमाल किया। वह सोना दीवार में दबकर तोपों के हमले झेलता रहा। कई साल गुजर गए। एक दिन एक लड़की लीना महल की दीवार पर चढ़ी ताकि वह सुंदर राजकुमार की झलक देख सके, लेकिन पकड़े जाने के डर से वह घबरा गई और दीवार से गिर गई। सोने की डली भी उसके साथ जमीन पर गिरी। गिरते ही उसकी ऊपरी परतें छूटने लगी। लीना ने जैसे ही अंदर छिपे असली सोने को देखा, वह उसे घर ले आई। साफ करने के बाद उसमें से एक सोने की बोतल का आकार दिखाई देने लगा, लेकिन सफाई के दौरान लीना ने गलती से उसका ढक्कन तोड़ दिया। अगले ही पल उस बोतल से काले रंग की रंग बिरंगी धुआं निकली, जो एक विशाल आकृति में बदल गई। लीना डर के मारे बेहोश हो गई। एक बड़ी हथेली ने उसे थाम लिया और होश में लाया। उस आकृति ने बताया कि वह एक जिन्न है जो उस बोतल में कैद था और उस पर एक श्राप भी था। अगर कोई उसे 3 इच्छाएं दे तो वह आजाद हो सकता है। लीना को राजकुमार से प्यार हो गया था और वह हमेशा उसके साथ रहना चाहती थी। जिन्न ने बोतल से जादुई तेल निकाला और उसे पूरा शरीर पर लगाने को कहा। सुरक्षा के लिए उन्होंने बोतल को जमीन के टाइलों के नीचे छिपा दिया। फिर जिन्न ने राजकुमार के कान में लीना का नाम कहा। अगले दिन जब राजकुमार ने लीना को देखा तो पहली ही नजर में उसे पसंद कर बैठा। लीना जल्दी ही सबसे प्यारी रानी बन गई। राजमहल में अपनी जगह मजबूत करने के लिए लीना ने दूसरी इच्छा मांगी, एक पुत्र को जन्म देने की। जिन्न ने वह इच्छा भी पूरी की, लेकिन धीरे धीरे लीना घमंडी हो गई, जिससे दूसरी रानियों में जलन और साजिशें शुरू हो गईं। राजमहल की सत्ता की लड़ाई शुरू हो गई। वहीं दूसरी तरफ बूढ़े राजा ने सिर्फ एक रानी सुमेधा को सबसे ज्यादा प्यार किया। सुमेधा चाहती थी कि उसका बेटा ही अगला राजा बने, इसलिए उसने मौका देखकर अफवाहें फैलाना शुरू किया कि राजकुमार बगावत की योजना बना रहा है। उसने राजा के कान भर दिए और बाप बेटे के बीच फूट डाल दी। अंततः राजा ने कठोर निर्णय लिया और राजकुमार को बुलाकर उसे अपने सैनिकों से मार डलवाया। बेचारा राजकुमार बिना किसी दोष के मारा गया। जब जिन्न को यह पता चला, उसने तुरंत लीना से तीसरी इच्छा मांगने को कहा ताकि वह बच सके, लेकिन लीना दुख में डूब गई और कुछ नहीं मांगा। उसे महल की रानियों ने पकड़कर बोरी में डालकर समुद्र में फेंक दिया। जिन्न ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन एक राक्षस ने उसका रास्ता रोक लिया। जब तक वह समुद्र में कूदा, बहुत देर हो चुकी थी। लीना डूब चुकी थी। तीसरी इच्छा न पूरी होने के कारण जिन्न को फिर से बोतल में कैद कर दिया गया। उसे फिर से दुनिया देखने की लालसा थी, इसलिए उसकी आत्मा महल में भटकती रही, पर कोई उसे देख नहीं सका।